सब मांग क्या है? हम तो कोई अधिकार ही नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि हमारी जन्मभूमि हमसे नहीं छुपाई जाए। नीम का थाना जिला बना अच्छी बात है, वहाँ के आसपास के लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, लोकतंत्र में ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन हमारे साथ अन्याय क्यों? वो लोग 50 साल से परेशान हो रहे थे और अब हमें इस ज़माने में परेशान किया जा रहा है, जबकि आज का ज़माना तो बहुत आगे जा चुका है। हमारा रहन सहन, खान पान, संस्कृति, वेशभूषा सब झुंझुनू से मेल खाता है। झुंझुनू हमारे नज़दीक है, हमारे गांव से सीधा संपर्क झुंझुनू से है। इसके अलावा हमारा उधर कोई संपर्क भी नहीं है, हमसे दूर भी है। न संस्कृति मेल खाती है, न वहाँ एजुकेशन है। इससे अच्छा तो हमारा गुड्डागोड़ जी है, जो एजुकेशन हब है, चारों ओर सड़कों का जाल है। अगर हमें नीम का थाना में मिलाया जाए तो नीम का थाना को गुड्डागोड़ जी में मिला दो ना, कहाँ ज़रूरत है? और ये मिला दिया गया, ये गलत लग रहा है, मुझे बहुत गलत लग रहा है। मतलब क्या कहूँ कि हमारे ये शहीदों का भी अपमान है। झुंझुनू शहीदों का ज़िला है, जो झुंझुनू की मिट्टी की खुशबू हम नीम का थाना में तो नहीं ले जाते। झुंझुनू के वीर सपूत आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वीरों की ये भूमि है, इसको हम छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर छोड़े भी क्यों? हमने कौन सा गुनाह और अपराध कर दिया? ये हमारी मांग तो कुछ है ही नहीं। हम तो चाहते हैं हमारी जन्मभूमि जहाँ हम जन्मे, कम से कम वहाँ तो रहने दिया जाए। यहाँ के जो मंत्री जी हैं, मैं तो उनको भी बुलाया है, मैंने पूर्व विधायक शुभकर्ण जी चौधरी जी को भी बुलाया है, सभी जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया कि आप समझो क्या हो रहा है हमारे साथ। और लोग समझ भी रहे हैं, यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं कि आप सही कर रहे हो। तो मैं बोला मैं तो सही कर रहा हूँ, लेकिन इन कर्णदाताओं ने गलत कर दिया। आप जैसे मंत्री जी बयान देते हैं कि हम गुड्डागोड़ जी को जिला बना देंगे, नीम का थाना कभी जिला नहीं बनेगा। लेकिन उन्होंने तो बना दिया, खुद लिख के दिया कि ये मैं नहीं कह रहा, सुरेश मोदी जी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे और ये समाचार पत्रों में भी आया है कि गुड्डागोड़ जी और उदयपुर वाटी के तहसील को मंत्री जी ने लिख के दिया, खेतड़ी को जितेंद्र जी ने लिख के दिया और खंडेला विधायक ने लिख के दिया। तो मंत्री जी से ही गुजारिश करूंगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? और अपने लोगों को तो ये कह रहे हो कि गुड्डा जाएगा नहीं, ये तो गया, चला ही गया। अभी तो आईडी और राजस्व विभाग ही तो होना है। इसलिए मैं तो कहना चाहता हूँ कि इसको बदल दिया जाए। ऐसा मत करो, अन्याय मत करो हमारे साथ में। ठीक है, शायद उनका क्या एम है वो जाने। तो ये बहुत गलत लग रहा है सर। दोनों को शामिल कर लिया, ये तो फाइनल है। भाई दोनों तहसीलों को शामिल कर लिया तो परिश्रम क्या होना? आईडी बदलनी और राजस्व विभाग बदलना, बाकी क्या बदलना? नीम का थाना लिखना झुंझुनू की जगह। एक चीज़ तो झुंझुनू में हुआ ना, हमारा जन्म झुंझुनू में हुआ, तो सब कुछ ही तो चेंज हो गया। हमारे शहीद जो वीरांगनाएं हैं, उनका पूरा एड्रेस, उनके बच्चों का एड्रेस आर्मी में कैसे चेंज हो पाएगा? आप बताइए कहाँ जाएंगे वो लोग? उनका अपमान नहीं है एक तरह से? अब जितना नीम का थाना में आज तक शहीद नहीं हुए, उतना तो हमारे एक पंचायतों में हो रखे हैं। इसके अलावा सैनिकों का जिला, हमारे सैनिकों का एड्रेस चेंज, उनके बच्चों का चेंज कैसे होगा? कौन कराएगा? आप बताओ। राजस्थान सरकार थोड़ी एड्रेस चेंज करा सकती है। वो उदयपुर को हम थोड़ी कह रहे हैं। भाई नीम का थाना के नज़दीक है, उन गाँवों को सुविधा मिलनी चाहिए, उनका भी हक है। लेकिन हमें क्यों घसीटा जा रहा है? जो जुड़ना चाहते, मैं आपको बताऊं कि इंद्रपुरा से लेकर के और बड़ा गांव और सिंगनौर से लेकर के और चौरा तक एक व्यक्ति भी नहीं जुड़ना चाहिए। आप किसी का भी इंटरव्यू ले लें, एक व्यक्ति भी नहीं जुड़ना चाहता। तो फिर ऐसा क्यों? अनशन करनो तो हम सीएम साहब से मिलने गया था तो किसी ने मिलने ही नहीं दिया, तो कहाँ जाएं? आप बताओ। जिला कलेक्टर साहब है, उनको हमने ईमेल किया है, हम अभी तहसीलदार साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। अब कहाँ जाएं? आप बताइए किसके पास जाऊँ? सीधा सीएम से तो मिल सकते हैं। अब मंत्री जी है, उनको तो हमने आमंत्रित किया मीडिया के थ्रू कि आप आइए, वही समस्या का समाधान कीजिए। ठीक है, आप अपनी राजनीति करो, लेकिन आम जनता को क्यों घसीट रहे हो इसमें? ठीक है, हमें झुंझुनू में ही रहना, बस एक ही बात है, फाइनल है। वोट किसी को भी कोई दे, पार्टी कोई भी हो, इसमें कोई पार्टी बेसिस भी नहीं है, कोई और भी काम नहीं है। लेकिन कम से कम हम झुंझुनू में तो रहना दिए, ये हमारा अधिकार, हमें अच्छा लगता है। झुंझुनू में हमारी मातृभूमि है, हमारी जन्मभूमि है। हम हमारा एड्रेस और हमारी संतति का एड्रेस चेंज नहीं कराना चाहते। बिल्कुल हाँ, उसका मेन नुकसान तो हमारा डेवलपमेंट जो झुंझुनू के साथ में विकसित हो चुका है, वो एकदम रुक जाएगा। एक बात। दूसरी बात, वहाँ आवागमन के साधन नहीं है, पहाड़ों से होकर गुजरता है और बंजर क्षेत्र है, जबकि हमारा क्षेत्र है वो हरा भरा है। हमें तो मतलब हरे भरे क्षेत्र से निकाल करके अंदर कुएं में डाला जा रहा है। ऐसा क्यों? बहुत सारे नुकसान तो एक नहीं अनगिनत है। यहाँ आम आदमी जिसके पास में 100 रुपया नहीं है, जो नीम का थाना में जाएगा, आदमी जयपुर जा सकता है, लेकिन नीम का थाना जाके शाम को वापस नहीं आ सकता। एक बात,
दूसरी बात, हमारा पूरा एड्रेस चेंज हो गया। एड्रेस चेंज होने में आपको पता है कितना कितना सरकार का भी खर्चा होगा और हमें कितनी तकलीफ होगी, और हम सैनिक परिवार हैं उनको कितनी तकलीफ होगी। उनके बच्चों का आर्मी में कौन कराएगा? वहाँ तो मुख्यमंत्री जी भी नहीं करा सकते, उनका तो चेंज कोई नहीं करा सकता। तो हमें तो तकलीफ ही तकलीफ है। इसके अलावा आवागमन के साधन तो नहीं के बराबर हैं उधर। हम झुंझुनों से सीधा जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ा ये हमारी वेशभूषा, भाषा, खान पान, रहन सहन, शादी, ये सब चीज़ें झुंझुनों से मेल खा रही हैं। तो हम झुंझुनों को क्यों छोड़े? ठीक है, किसी को सुविधा दी, हम नीम का थाना बनने के विरोध में नहीं है, बने, उन लोगों को सुविधा मिले, लेकिन हमें असुविधा क्यों? हम तो यही चाहते हैं। तो ये जल्दबाजी में लिया गया कदम है। कम से कम जनता से तो पूछा जाए, जब वोटिंग होती है 3-4 पर की, तो हमें वोटिंग करा ली जाए भाई, और सब बातें छोड़ दो, सब चीज़ें भूल जाए। चाहे मान लीजिए कोई कहीं राजनीति करे, लेकिन वोटिंग करा लीजिए जाए कि भाई आप नीम का थाना में जुड़ना चाहते हो या झुंझुनों में रहना चाहते हो। वोट तो पड़ते ही हैं, हमारी भी करा ली जाए। अगर जनता, मैं कह रहा हूँ 100% है, वो झुंझुनों के पक्ष में पड़ेंगे। हमने सबसे बात की है, लोगों से बात की है, हमने ऐसे कोई कदम थोड़ी उठाया। आत्मघाती कदम कौन उठाना चाहेगा? हमारा धंधा पानी सब छोड़ के यहाँ आके बैठे हैं। तो आपको बताऊँ, अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे सैनिक झुंझुनू जिले के सपूत जो बॉर्डर पर शहीद हुए हैं, हम यहाँ हो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? कम से कम अपनी जन्मभूमि तो हो रहे हैं, वो बेचारे देश के बॉर्डर पे हुए हैं, उनके लिए तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उनका एड्रेस चेंज नहीं होने देंगे। हमारे बच्चों का एड्रेस चेंज नहीं होने, आने वाले संतति को क्या जवाब देंगे हम? भाई उनको क्या मुंह दिखाएंगे कि हम उस शहीदों के, उस वीर भूमि के, जिसके कण कण में शूरता की गाथाएँ हैं, उस जैसे ज़िले को छोड़ करके और अंधे कुएं में जाके क्यों गिरे हैं? इससे अच्छा तो इधर वालों को, हम किसी को नहीं जुड़वाना चाहते। हम चाहते ही हैं कि गुड्डा गौड़ जी हमारी जान है, तो झुंझुनू हमारा गौरव है। बस गुड्डा गौड़ जी के आसपास के क्षेत्र को झुंझुनू में रहने दिया जाए। अब इसमें तो करना ही नहीं पड़ रहा सरकार को कुछ। सीएम तक ये बात, सीएम साहब तक ये बात हम पहुंचाएंगे। हमारे जनप्रतिनिधि सुनते हैं तो ठीक है, नहीं हम राजकुमार जी को बुलाएंगे। भाई हमसे सीएम से तो मिला तो एक बार धरती पे जा रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? मोक्ष समाज तो यहाँ नज़दीक है, कम से कम झुंझुनू, आज तो नाम तो नहीं लिखा, झुंझुनू की भूमि में तो चले जाएंगे। और नहीं है किसी और के पास में, तो सीएम साहब के पास में, या फिर हमारे जो मंत्री जी हैं उनके पास में। अब वो कुछ करें तो हो, अब वो नहीं करें तो क्या करें? अब हमारे पास तो कोई विकल्प नहीं है। या तो सरकार सोचेगी, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, और जब नहीं सोचेगी तो बस बैठे और चले जाएंगे, क्या है। लेकिन देखो, लोग सब समझ रहे हैं और लोग तो चाहते हैं। अब किसी को आगाज़ तो करना था, जो मैंने कर दिया, परसों मैंने करने के बाद में हलचल मची है, और सब लोग ऐसा चाहते हैं। तो मैं तो लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अगर हम सब पार्टीबाजी को छोड़ करके हम मत किसी को भी डालें, हम किसी को भी कुछ भी करें, हम आपस में, ये तो 36 कौमों का आंदोलन है, ये तो 36 कौमों का ज़िला है, तो इसलिए हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि मेरी मदद मत करो, बल्कि गुड्डा गौड़ जी और इसके क्षेत्र की मदद करो, हमारी संतति की मदद करो। और हम तो चाहते भी यही हैं, भाई हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है, हमें यहीं रहने दिया जाए, बस एक ही तो बात है। हमें असुविधा क्यों दी जा रही है? तो जनता है, मैं तो अकेला भी बैठा रहूँगा। मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ भैया आप लोग फसल कटाई हो रही है इस समय, छोड़ के आओ, ऐसा कुछ करो, लेकिन सब लोग एक बार एक हो। एक दिन हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे आने वाला चुनाव है, इसमें मतदान का पूरा क्षेत्र बहिष्कार कर दे, हम आईडी नहीं बनाएं, हम राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं उनको काम नहीं करने दें कि भाई हमारा जो खाता है वो चेंज नहीं करें। गांधीवादी तरीके से अनशन करेंगे और अनशन करते करते चले जाएंगे तो ठीक है। हमारे बहुत सारे सपूत जो शहीद हुए हैं, हमारी तो परंपरा में रहा, तो हम शहीद नहीं तो जीवन तो दे देंगे हमारी मातृभूमि के लिए। बिल्कुल।